छोटे से गांव में एक पुराना पुल था जिसे लोग छाया पुल कहते थे। ये पुल घने जंगल के बीच एक नदी पर बना हुआ था। कहा जाता था कि यह पुल बेहद प्राचीन है और इसके आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले इसे शाम के बाद पार करने से कतराते थे। पुल से जुड़ी एक कहानी थी कि यहाँ कोई छाया हर रात घूमती है। कुछ लोगों ने कहा था कि अगर आप उस पुल पर ज्यादा देर रुक गए तो आपको अपना अपना प्रतिबिंब कुछ अलग और डरावना दिखने लगेगा। आनंद, एक शहर से आए शोधकर्ता, को ऐसी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने इस पुल के बारे में सुनकर तय किया कि वे इसे खुद जाकर देखेंगे। यह तो सिर्फ एक अंधविश्वास होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा। पुल को हल्के में मत लेना, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। यहाँ जो कुछ भी दिखता है वह असली नहीं होता। एक ठंडी शाम, आनंद अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ पुल पर पहुंचे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा पेड़ों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। पुल का पुराना लकड़ी का ढांचा हर कदम पर चरमराने की आवाज करता था। पुल पर कदम रखते ही आनंद को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे समय धीमा हो गया हो। नदी की तेज बहती धारा की आवाज कम होती गई और आसपास का माहौल अचानक से असहज लगने लगा। आनंद ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगे। पहली कुछ तस्वीरें सामान्य थीं, पुल के पुराने ढांचे, पेड़ों की छायाएं और नीचे बहती नदी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे के लेंस को पुल के बीच की ओर घुमाया, उनकी उंगलियां कांपने लगीं। कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी, एक धुंधली परछाई जो पुल के दूसरी ओर खड़ी थी। आनंद ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह मेरी आंखों का धोखा होगा। उन्होंने खुद को शांत किया। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, ठंडी हवा अचानक थम गई। पूरी जगह पर अजीब सी चुप्पी छा गई। आनंद को अपने ही कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी केवल पुल की पुरानी लकड़ियों पर पड़ी। यह सब मेरा भ्रम है। उन्होंने बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे की स्क्रीन देखी, उनका दिल थम गया। स्क्रीन पर एक और तस्वीर थी जो उन्होंने खींची ही नहीं थी। तस्वीर में उनके ठीक पीछे एक लंबी, धुंधली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। आनंद ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। अब उन्हें पुल के दोनों सिरों पर वही परछाई खड़ी दिखाई दी। दोनों परछाइयों के बीच वे अकेले फंस गए थे। कौन है? आनंद की आवाज कांप उठी। परछाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। यहाँ रुक जाओ, तुम अब लौट नहीं सकते। आनंद के पैर मानो जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा चली और वे अपने कदम पीछे खींचने लगे। जैसे जैसे वे पुल से पीछे हटते गए, परछाइयां भी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गईं। पुल के आखिर में पहुंचकर आनंद ने देखा कि वह नदी और जंगल अब सामान्य लग रहे थे। चिड़ियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी थी और हवा में ठंडक तो थी, लेकिन भय नहीं। आनंद ने गांव लौटकर अपना अनुभव किसी से नहीं बताया। उनके कैमरे की तस्वीरें, जो उन्होंने जांचने की कोशिश की, सब गायब हो चुकी थीं। लेकिन हर रात जब वह सोने की कोशिश करते, उन्हें पुल पर सुनी वह फुसफुसाहट सुनाई देती थी। यहाँ रुक जाओ, ये तुम्हारा घर है। वो फिर कभी उस पुल के पास नहीं गए, लेकिन वह एहसास, वह पल, हमेशा उनकी यादों में छाया बनकर जिंदा रहा। इसलिए लोग जो कहते हैं, उनकी बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर उनके गांव को कोई नहीं जानता। आनंद की किस्मत अच्छी रही कि वह बच गया, लेकिन उस खौफनाक एक्सपीरियंस को वो जिंदगी भर नहीं भुला सका।